तो 1 अगस्त 2025 से यूपीआई में कुछ चेंजेज आए हैं। वो चेंजेज क्या है मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको पेमेंट करने से पहले आपको 5 बड़ी बातों को आपका बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। इस महीने से आपका यूपीआई का एक्सपीरियंस थोड़ा बदल सकता है और ये जो एनपीसीआई है सिस्टम थोड़ा एक्स्ट्रा लोड के कारण यूपीआई में कुछ चेंजेज किए हैं। जो चेंजेज है 5 चेंजेज है मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहला अपडेट है बैलेंस चेक करने पर लिमिट। अगर आप हर यूपीआई ऐप पर दिन में सिर्फ 50 बार ही अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं और ये कैलकुलेशन 24 घंटे की अवधि में की जाती है और इसमें सिर्फ वो बैलेंस रिक्वेस्ट शामिल होते हैं जो आप सीधे करते हैं। इसके अलावा यूपीआई ऐप्स अब बैकग्राउंड में आप बैलेंस को चेक नहीं कर सकते हैं। साथ ही किसी को पेमेंट करने के बाद बार बार बैलेंस चेक करने की ज़रूरत को कम करने के लिए आपका अपडेट किया गया है। बैलेंस स्क्रीन पर तभी दिखाया जाएगा, मतलब आप एक दिन में 50 बार ही आप अपने जो बैलेंस है उसको चेक कर सकते हैं। होता था कि बैलेंस बार बार चेक करने से जो सिस्टम है उस पर लोड पड़ता था, उस लोड को कम करने के लिए ये सिस्टम आपको लगाया गया है। तो आप एक दिन में 50 बार से ज़्यादा बैलेंस चेक नहीं कर सकते। हालांकि बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं, कुछ लोग ही करते हैं। तो चलिए अब सेकंड अपडेट के बारे में जानते हैं। सेकंड जो अपडेट है बैंक अकाउंट डिटेल्स तक लिमिटेड एक्सेस। मतलब जो होता था कि जैसे आपका एक यूपीआई में मतलब 10, 20, 30 इतना अकाउंट आपका अपडेट रहता था। मतलब जैसे ही आप किसी को पैसा भेजते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि आपका 1 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 4 अकाउंट है। तो उसको जो चेक करने का जो प्रोसेस है दिन में आप 25 बार लिमिट हो गई। मतलब 25 बार से ज़्यादा आप उसको अपडेट नहीं कर सकते, उसको आप चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ भी है कि हर यूजर के पास अब यूपीआई के जरिए अपने मोबाइल नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट की लिस्ट को देखने के लिए हर दिन 25 बार की लिमिट होगी। यह तभी संभव होगा जब आप ऐप में अपना बैलेंस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो तीसरा अपडेट है ऑटो पेमेंट में बदलाव। ऑटो पेमेंट क्या होता है, जैसे कोई भी आप ओटीटी का सब्सक्रिप्शन और ईएमआई वगैरह जैसे कोई बिल पेमेंट होता है जिसमें आप ऑटो पे लगा रखे हैं कि मेरा जो ये टाइम पूरा होगा तो ऑटो पेमेंट हो जाएगा। तो ऑटो पेमेंट में भी फेल होने का बहुत ज़्यादा ये शिकायत मिल रहा था, जिसमें कि आपका एक बार में 2 पेमेंट, मतलब एक बार फेल हुआ तो दूसरा बार वो चला गया, तीसरा बार चला गया, इस तरह से आपको दिक्कत होता था। तो ऑटो पेमेंट को सही करने के लिए ये जो पीक आवर होता है, जैसे पीक आवर जैसे हो गया कि 10 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीक आवर है सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो इस टाइम में आपका ऑटो पे नहीं होगा। उसके बाद जब फ्री रहेगा उसी टाइम आपका ऑटो पेमेंट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई का जो ऑटो पेमेंट सिस्टम है ओटीटी सब्सक्रिप्शन या ईएमआई जैसे पेमेंट को संभालता है। अब केवल नॉन पीक टाइम में ही काम करेगा, यानी सुबह 10 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक, 9 बजे के बाद ही आपका पेमेंट करेगा। दरअसल ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सबसे बिजी टाइम में सिस्टम पर ज़्यादा लोड ना पड़े। तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि ऑटो पेमेंट में भी बदलाव किस तरह से किया गया है। आपका 10 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आपका पेमेंट नहीं काम करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक वो ऑटो पे काम करेगा। उसके बाद दोस्तों चौथा जो अपडेट है फेल हुए ऑटो डेबिट के लिए लिमिट। मतलब हर ऑटो डेबिट के लिए सिस्टम पर केवल 1 मेन ट्राई और 3 रीट्राई की सुविधा होगी। इसका मतलब यह है कि किसी भी मैंडेट से जुड़े पेमेंट को पूरा करने के लिए आपको कुल 4 मौके ही मिलेंगे। यह नया नियम किसी पेमेंट को बार बार फेल होने पर नेटवर्क पर बदलाव के लिए रोकने के लिए है। मतलब जैसे आप किसी को भी आप पेमेंट करते थे, आपका पेमेंट फेल हो जाता था, पेंडिंग चला जाता था, उससे क्या होता कि सिस्टम पर बहुत ज़्यादा भार पड़ता था। इसीलिए या तो आपका पेमेंट या तो फेल हो जाएगा या तो सक्सेसफुल होगा। मतलब 1 ट्राई आपको मिलेगा और 3 बार आपको रीट्राई करने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें या तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा या फिर आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको किसी तरह का पेंडिंग होने का आपका चांस बहुत कम रहेगा। इसी को अपडेट करने के लिए ये सिस्टम लाया गया है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है पाँचवा जो इसका नियम है, 5वां जो अपडेट है, इन पर हो सकती है कार्रवाई। मतलब एनपीसीआई में सभी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और बैंक्स को 31 जुलाई तक इन नियम को लागू करने के लिए कहा गया है। अगर कोई ऐप या बैंक इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई भी हो सकता है। तो ये बहुत सख्त नियम है, इस पर भी लोगों को ध्यान देना होगा। अगर इन जो 4 मैंने ऊपर बताया, अगर इन नियम को आप नहीं पालन करते हैं या बैंक्स नहीं पालन करता है या कोई यूपीआई नहीं पालन करता है तो उस पर कार्रवाई हो सकता है। तो बस ये कुछ 5 अपडेट था यूपीआई से रिलेटेड जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अगर अभी भी इससे रिलेटेड कोई अगर आपका डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका जवाब देने का पूरा कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।